फिर से स्वागत है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में अत्याधुनिक टैंक उतरने वाले हैं। अमेरिका M1 एब्राम्स टैंक भेज रहा है। जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई को हरी झंडी दे दी है और इसकी वजह से मॉस्को का पारा हाई है। पुतिन के खेमे से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध का मंजर एक बार फिर से नजर आने लगा है। जर्मनी खौफ में है कि कहीं उसके फैसले की वजह से रूसी फौज उसके दरवाजे तक ना पहुंच जाए। दुनिया देख रही है कि एक युद्ध जो दुनिया के कोने में होता है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतती है। लेकिन दुनिया ये भी नहीं चाहती कि कोई एक मुल्क खुद को शहंशाह समझ ले और एक के बाद एक अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाते हुए अपनी सैन्य ताकत के जरिए मुल्कों पर कब्जा करने लगे। रूस का यूक्रेन पर हमला करना और लगातार आधी दुनिया को तबाह बर्बाद करने की धमकियां देना यूरोप से लेकर अमेरिका तक दहशत फैला देता है और इसी वजह से अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। यूरोप के तमाम मुल्क अब अत्याधुनिक लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई करने जा रहे हैं। अमेरिका एब्रम्स टैंक दे रहा है और ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं और इसकी वजह से मॉस्को से धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। यही वजह है कि जर्मनी ने भले ही 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन रूस का खौफ कायम है। यूक्रेन में टैंक सप्लाई को लेकर मॉस्को नाराज। यूरोप के देशों को दी जवाबी हमले की धमकी। हाइब्रिड नहीं अब असली जंग होने का दावा किया। जर्मन चांसलर ने दबाव में बदला फैसला। यूक्रेन को टैंक देने के लिए तैयार हुआ जर्मनी। जर्मन चांसलर की बातों में खौफ नजर आया। युद्ध में अपने जवानों को न उतारने का जिक्र किया। जर्मन चांसलर ने जर्मन संसद को संबोधित किया और लेपर्ड 2 टैंक को लेकर जो बातें कही, उसमें जहां एक तरफ यूक्रेन को टैंक देने की सफाई थी, तो वहीं मॉस्को को लेकर खौफ भी था। उन्होंने यहां तक कहा कि हम नहीं चाहते कि रूस और नाटो के बीच युद्ध के हालात पैदा हो। Es ist richtig und mit vollem Absicht geschehen, dass wir uns Stück für Stück vorangearbeitet haben, und dieses Prinzip werden wir auch in Zukunft weiter verfolgen. Es ist das einzige Prinzip, das in einer so gefährlichen Angelegenheit Sicherheit auch für Europa und Deutschland gewährleistet. दरअसल लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी में बना है और यूरोप के कई मुल्कों की सेना में सेवाएं दे रहा है और जब भी रूस के खिलाफ इस टैंक का इस्तेमाल होगा, चाहे वो किसी भी देश का टैंक हो, रूस का गुस्सा जर्मनी पर टूट सकता है। और जर्मनी ने ये बार बार कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में हमने रूसियों के हमले को जर्मनी में आमंत्रित किया था और अपने लोगों का नुकसान किया, लिहाजा एक बार फिर जर्मनी अपने दरवाजे पर युद्ध को न्योता नहीं दे सकता। यही खौफ जर्मन चांसलर की बातों में नजर आता है, जिन्हें पता है कि अत्याधुनिक टैंक लेपर्ड 2 के यूक्रेन में उतरने से रूस को काफी नुकसान हो सकता है और जिस तरह से रूस पूर्वी यूरोप में फिर से झंडे गाड़ रहा है, उसे शिकस्त झेलनी पड़ सकती है और इसकी प्रतिक्रिया जर्मनी के खिलाफ हो सकती है। एक और बात गौरतलब रहे कि जर्मनी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यानी पावर के लिए, गैस के लिए कम से कम 50 से 60% रूस पर निर्भर है। तो अगर टैंक यूक्रेन में उतरे, वहां पे एनर्जी का टैप बंद हुआ तो जर्मनी में अंधकार हो जाएगा, वो भी ठंड के मौसम में। यूक्रेन युद्ध में विध्वंसक हथियारों से जमकर तबाही तो हो ही रही है। रूस और यूक्रेन अत्याधुनिक हथियारों से एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। यूक्रेन को ये हथियार नेटो और यूरोपीय देशों से मिल रहे हैं। वहीं अब दोनों ओर से जमीनी युद्ध पर जोर दिया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की लगातार मांग के बाद उनके सहयोगी देश आगे आए हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे अब टैंकों की महाटक्कर होगी। यूक्रेन को 100 से ज्यादा टैंक मिलने वाले हैं। इनमें से 12 देश करीब 100 लेपर्ड टैंक देने को राजी हो गए हैं। भारी पशोपेश के बाद जर्मनी 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजने को तैयार हो गया है, जिसके बाद पोलैंड भी 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देगा। इसके साथ ही 18 लेपर्ड 2 टैंक द नेदरलैंड्स भी देगा। पुर्तगाल ने 4 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। स्पेन भी
53 लेपर्ड 2 टैंक भेज सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। नॉर्वे ने 8 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का ऐलान किया है। फिनलैंड भी यूक्रेन को टैंक देगा। फिलहाल संख्या का ऐलान नहीं किया गया है। इसके साथ ही स्वीडन भी STRV-122 टैंक भेज सकता है। अमेरिका ने 31 एब्राम्स टैंक भेजने की हरी झंडी दिखा दी है। ब्रिटेन पहले ही 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने की बात कर चुका है। अब ये 12 देश मिलकर करीब 100 टैंक यूक्रेन में उतारने वाले हैं। जाहिर है कि मॉस्को इसे पसंद नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पिछले कई महीनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका से एब्राम्स टैंकों की डिमांड कर रहे थे, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब मुहर लगा दी है। लेकिन अमेरिका के इस घातक टैंक को लेकर रूस में खलबली है और रूस अमेरिका को धमकाने की कोशिश भी कर रहा है। इसके लिए वो अमेरिका के करीब अटलांटिक में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करता है। तो अमेरिका में रूस के राजदूत ने खुले तौर पर टैंकों की डिलीवरी को लेकर धमकी भी दे डाली है। अमेरिका की बेहद करीब रूस का जंगी जहाज मिसाइल टेस्टिंग करके अमेरिका को धमका रहा है। 4 जनवरी को रूस से निकला जंगी जहाज फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव बुधवार को अटलांटिक महासागर में पहुंचा और अटलांटिक में पहुंचते ही उसने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिकी धरती से महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे एडमिरल गोर्शकोव ने अपनी सबसे खौफनाक नौसैनिक मिसाइल जिरकॉन का टेस्ट किया। Зиркон эффективность составила 1 единица, то есть в нашем варианте электронным пуском, работая всего корабельного боевого расчета, были подтверждены все те характеристики, которые... अटलांटिक महासागर के पश्चिम में इस टेस्ट को अंजाम दिया गया। हालांकि इसमें असली मिसाइल को शिप से फायर नहीं किया गया, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन में किए गए इस टेस्ट का वीडियो जारी करके अमेरिका को चेताने की कोशिश की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में रहते हुए अमेरिका के शहरों को समंदर से निशाना बना सकता है। अटलांटिक महासागर में रूस का हाइपरसोनिक प्रदर्शन। पुतिन की नौसेना ने अमेरिका के करीब किया टेस्ट। जिरकॉन मिसाइल से अमेरिका को धमकाने की कोशिश। न्यूयॉर्क से कुछ दूरी पर किया जिरकॉन का टेस्ट। बिना मिसाइल लॉन्च किए अमेरिका को चेतावनी। दरअसल अमेरिका लगातार जर्मनी पर यूक्रेन में अत्याधुनिक टैंक भेजने के लिए दबाव बना रहा था और ये भी इशारा दे रहा था कि वो अपने एब्रम्स टैंक से भी यूक्रेन को लैस करेगा। यही वजह है कि रूस ने अपनी अजेय ताकत को अमेरिका के करीब दिखाने की कोशिश की। टैंकों की सप्लाई को लेकर क्रेमलिन ने अमेरिका को धमकी भी दी है। पुतिन के खेमे से जहां बर्लिन को न्यूक्लियर हमले की धमकी मिल रही है, वहीं रूस के राजदूत से अमेरिका को उकसावे की कीमत चुकाने की चेतावनी दी गई। अगर कीव को M1 एब्रम्स टैंक देने का निर्णय लिया जाता है तो अमेरिका के टैंक बिना किसी संदेह के नष्ट हो जाएंगे, जैसा कि नेटो के सैन्य उपकरणों के साथ हुआ। ऐसे में ये रक्षात्मक हथियारों का तर्क देकर इस तरह के कदम को सही ठहराना असंभव होगा। ये रूसी संघ के खिलाफ एक और जबरदस्त उकसावे की कार्रवाई होगी। एंटोनोव के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका 31 M1 एब्रम्स टैंक यूक्रेन में भेजेगा। जाहिर है कि जिन टैंकों को लेकर रूस धमकियां दे रहा है, अमेरिका धमकियों की परवाह किए बिना यूक्रेन में घातक हथियारों की सप्लाई जारी रखे हुए है। जबकि पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका को ये कहकर विलेन बनाने की कोशिश की कि वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जर्मनी में जमा हुआ है, जबकि सोवियत ने जर्मनी को खाली कर दिया। наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить. И слава Богу, что вы живы, здоровы. И противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете? Заградотряд даже создали. पुतिन हर तरह का गेम खेल रहे हैं। वो अपने एक बयान से जर्मनी को भी धमकी दे रहे हैं और अमेरिका को भी धमका रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला और पश्चिमी मुल्कों के हथियार यूक्रेन में आकर रूसियों से लोहा लेते रहेंगे। इसी बीच ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी मांग पूरी हुई है। जिस टैंक को
देने की अपील काफी समय से जेलेंस्की कर रहे थे, उसे देने की हरी झंडी जो बाइडेन ने दिखा दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को 31 एब्राम्स टैंक देने का ऐलान तो कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि एब्राम्स टैंक की खासियत क्या है। सबसे पहले तो यूक्रेन युद्ध से बहुत ही डराने वाली ये खबर भी सामने आई है। पहले आपको बता दें, सेना में शामिल ये 1980 में हुआ ये एब्राम्स टैंक। फिर इसका वजन करीब 70 टन है, तो काफी भारी है ये टैंक। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, तो ज्यादा फास्ट नहीं है। अगर आप अर्जुन की बात करें तो 70 किलोमीटर पे जाता है। रेंज इसकी 500 किलोमीटर की है और ये काफी मारक शक्ति रखता है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। और मेन गन जो है वो इसकी 120 mm की गन है, तो काफी पावरफुल इसकी गन भी है। मशीन गन 12.7 mm की मशीन गन है, तो वो भी काफी राउंड्स फायर कर सकता है। फायर पावर मेन गन का 55 राउंड का है और मशीन गन का भी काफी पावरफुल है। 1500 राउंड फायर करने की मशीन गन की पावर है। तो काफी सारी मारक शक्तियां से लेस ये एब्राम्स टैंक है। टैंक की रेंज 360 डिग्री यानी कि ये जो ऊपर का फनल है फुल घूम सकता है और इसीलिए 360 डिग्रीज ये अटैक किया कर सकता है और अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है और काउंटर अटैक भी कर सकता है। फ्यूल इसका फ्लेक्स है, तो यानी फ्लेक्स फ्यूल यानी कि कम से कम डीजल पर या क्रूड ऑयल जिसकी ज़रूरत होगी उस पर निर्भरता कम है। फ्लेक्स फ्यूल है और क्रू मेंबर इसमें 4 हैं, तो एक कमांडर होता है, ड्राइवर होता है, गनर होता है और एक वो ऑपरेटर होता है। तो ऐसे 4, अर्जुन में भी ऐसे ही 4 बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन युद्ध से बहुत ही डराने वाली खबर भी सामने आई है, क्योंकि अब मिसाइल ही नहीं बल्कि टैंक से भी परमाणु युद्ध का खतरा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। नेटो से जेलेंस्की की एक डिमांड ने व्लादिमीर पुतिन को इतना नाराज कर दिया है कि अमेरिका भी डरा हुआ है। इसी बीच जर्मनी और अमेरिका ने अपने घातक टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान तो कर दिया है। जर्मनी जहां 14 लेपर्ड 2 टैंक देगा, वहीं अमेरिका 31 एब्राम्स टैंक देने जा रहा है। ब्रिटेन पहले ही 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान भी कर चुका है। लेकिन इन टैंकों की वजह से क्या ये युद्ध फिर न्यूक्लियर टर्न लेने की कगार पर आ चुका है? सबसे बड़ा खतरा अब सिर्फ हवाई हमलों की वजह से ही नहीं, पर इन टैंकों की वजह से, ये जो 100 टैंक 12 देश यूक्रेन को देने वाले हैं, क्या इसकी वजह से तिलमिलाए पुतिन कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो दुनिया को विश्व युद्ध की कगार पर ले जाए और इस यूक्रेन महायुद्ध को न्यूक्लियर टर्न न दे दे। रूस यूक्रेन युद्ध में बारूदी हमले जारी हैं। ताबड़तोड़ हमलों की वजह से यूक्रेन में भारी तबाही भी हो रही है। यूक्रेन की नेटो और यूरोपीय देश लगातार मदद भी कर रहे हैं। इसके बावजूद जेलेंस्की अपने सहयोगी देशों से और जानलेवा हथियार देने की लगातार मांग करते रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया। वहीं जर्मनी ने भी अपने घातक लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया है। आइए अब आपको चैलेंजर 2 और लेपर्ड 2 टैंक की जानलेवा जोड़ी के बारे में बताते हैं, इनकी खासियत क्या है। तो आइए देखिए, जंग में जानलेवा जोड़ी है। ये करीब 1980 और 1998 के टाइम में सेना में शामिल हुए थे। चैलेंजर 2 टैंक 1979 में, 1998 में लेपर्ड 2 टैंक सेना में शामिल किया गया था जर्मनी में। अब दोनों टैंकों का वजन आप देखें तो अगर लेपर्ड 2 टैंक 64 टन का है तो 55.15 टन का चैलेंजर टैंक है। आगे बढ़ते हैं, इनकी मारक क्षमताएं क्या है, क्या एक दूसरे के बराबर आती हैं कि नहीं। 450 किलोमीटर की रेंज उसकी है, 550 किलोमीटर की रेंज उसकी है। तो भाई लेपर्ड 2 टैंक सुपीरियर है चैलेंजर से। 120 mm की गन दोनों में है, तो जो मेन गन है दोनों में सेम है। रेंज भी दोनों की सेम है। मशीन गन भी 7.62 mm है, 7.62 mm है। और लेकिन 120 mm की गन जो लेपर्ड 2 टैंक में लगी है वो 50 राउंड फायर कर सकती है, जबकि चैलेंजर 2 टैंक 42 राउंड फायर कर सकती है। एब्राम्स 55 राउंड फायर कर सकता है, याद रखिएगा। अब यहां अगर देखें तो 4750 राउंड फायर कर सकता है चैलेंजर 2 टैंक। इसकी मशीन गन की क्षमता जो है फायर करने की सिर्फ 4200 की है, जबकि एब्राम्स की 5000 की थी। तो आप सोचिए कि कितना उसकी स्पीड है।
70 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड है, यानी ये दोनों एब्राम्स से फास्ट हैं। एब्राम्स की करीब 40-45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे ज्यादा फास्ट नहीं जा सकता। तो अगर आप देखें तो सबकी अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस लेपर्ड 2 टैंक है इन तीनों टैंकों में।